हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं प्रोसेस सर्वर का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 जून को, उसका इंग्लिश पार्ट। इसमें कितने क्वेश्चन हैं? इसमें 25 क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, select the most appropriate one-word substitute for the underlined group of words in the given sentence. In office, Mahesh seems quite a person who always allows his spouse to take decision. तो हमें बताना है एक पर्सन जो सिर्फ अपने स्पाउस की सुनता हो, उसे क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट, नार्सिस्ट, हैंडपैक्ड, ल्यूनेटिक। तो ये तो आपको पता है, हैंडपैक्ड बोलते हैं, लेकिन है ना, जोरू का गुलाम, राइट, हैंडपैक्ड हस्बैंड। लेकिन हमें बाकी के वर्ड्स का मीनिंग भी पता होना चाहिए। आइकोनोक्लास्ट, नार्सिस्ट एंड ल्यूनेटिक। देखिए, आइकोनोक्लास्ट का क्या मतलब है? समवन हु चैलेंजेस और रिजेक्ट्स ट्रेडिशनल बिलीव्स और इंस्टीट्यूशन। हमने ये पहले भी करा है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो ट्रेडिशनल बिलीव्स को रिजेक्ट कर दे या जो ट्रेडिशनल बातें चल रही है उनको ना माने, उसको क्या कहेंगे? आइकोनोक्लास्ट। नार्सिस्ट वो होते हैं जो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सिर्फ अपने आप को ही पसंद करते हैं। अ पर्सन हु इज़ एक्सेसिवली सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ लविंग। हैंडपैक्ड हमने देख लिया, पर्सन हु ऑलवेज अलाउज हिज स्पाउस टू टेक डिसीजंस। ल्यूनेटिक का क्या मतलब है? एन आउटडेटेड एंड ऑफेंसिव टर्म फॉर समवन हु इज़ मेंटली इल और इनसेन। मतलब जो पागल है ना, उसको ल्यूनेटिक बोल देते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये छोटा सा पैसेज दिया है और उसके हिसाब से आपको आंसर्स बताने हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. Satan's word lingered long after he vanished into the mist. He spoke with a strange and dash clarity, as if the world were a dream. He said dash was an illusion shaped by habit. His voice dashed the core of our beliefs. Too young to argue, too aware to forget, we held a quiet defiance and dash to accept things as they seemed. In that defiance, we learned the greatest truths often hide in the most dash places. तो क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे आया? हिज वॉइस डैश द कोर ऑफ आर बिलीव। हमारा जो बिलीव्स के कोर है उसको क्या करेगी उसकी वॉइस? डिफेंडेड, अनसेटल्ड, इग्नोर्ड या कंफर्टेड। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं? हिज वॉइस डैश द कोर ऑफ आर बिलीव्स. टू यंग टू आर्ग्यू, टू अवेयर टू फॉरगेट, वी हेल्ड अ क्वाइट डिफाइंस एंड डैश टू एक्सेप्ट द थिंग एज दे सीम्ड। तो जो हमारे बिलीफ थी ना, उनको हिला देगी उसकी वॉइस। यही तो कहना चाह रहे होंगे, हिज वॉइस डैश द कोर ऑफ आर बिलीफ। तो हिज वॉइस अनसेटल्ड द कोर ऑफ आर बिलीफ। अनसेटल्ड का मतलब उसको हिला देना। जो हमने अभी तक बातें मानी हुई थी, समझी हुई थी, उनको उसकी आवाज़ ने हिला दिया, अनसेटल कर दिया, राइट। डिफेंडेड का मतलब, देखो, डिफेंडेड का मतलब टू सपोर्ट और प्रोटेक्ट, राइट। अनसेटल्ड हमने देख लिया था, टू डिस्टर्ब और शेक द स्टेबिलिटी ऑफ समथिंग। इग्नोर्ड का मतलब है टू पे नो अटेंशन। कंफर्टेड, टू गिव रीअश्योरेंस और ईज। तो यहाँ पे क्या होगा? बिलीव्स को हिला दिया, अनसेटल्ड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाह रही थी, ये जो नार्सिस्ट है इसकी स्पेलिंग लर्न कर लेना। ये जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है या इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसमें आ सकता है नार्सिस्ट, NARCISSIST, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब बार बार अब तो ये ही सेड डैश वाज एन इल्यूशन शेप्ड बाय हैबिट। क्या चीज़ जो है वो एक इल्यूशन है, जो आपको दिख रहा है, जो रियलिटी है। ही सेड रियलिटी वाज एन इल्यूशन। इल्यूजन मतलब भ्रम। इल्यूजन मतलब भ्रम। शेप्ड बाय हैबिट। रियलिटी जो एक रियलिटी क्या है? एक इल्यूजन है जो हैबिट से बनी है, ठीक है। और तो कुछ आ ही नहीं सकता। डार्कनेस एक इल्यूजन है? नहीं। पावर इल्यूजन है? नहीं। क्या इल्यूजन है? रियलिटी। रियलिटी इज एन इल्यूजन शेप्ड बाय हैबिट। चाइल्डहुड इल्यूजन? नहीं, चाइल्डहुड कोई भ्रम थोड़ी ना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, टू यंग टू आर्ग्यू, टू अवेयर टू फॉरगेट, वी हेल्ड अ क्वाइट डिफाइंस एंड डैश टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे सीम्ड। देखो, पहले आपको ये समझ आना चाहिए क्वाइट डिफाइंस का क्या मतलब होता है। क्वाइट डिफाइंस का मतलब होता है आप किसी चीज़ को मना कर रहे हो, रिफ्यूज़ल। तो जब आप रिफ्यूज़ल करोगे तो क्या मतलब? टू एक्सेप्ट थिंग एज, आप उन चीज़ों का एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो अनविलिंगनेस।
too young to argue, too aware to forget. We held a quiet defiance and unwillingness to accept things as they seemed. ठीक है, तो इर्किंग का क्या मतलब? परेशान कर देना, परेशान हो जाना मतलब अप्रूवल। एंड अप्रूवल टू, आप यहाँ पे बात करें रिफ्यूज़ल की और उसके बाद आप कहोगे अप्रूवल नहीं। इंक्लिंग, इंक्लिंग का मतलब होता है स्लाइट आइडिया, ठीक है, और सस्पिशन। तो ये भी रिफ्यूज़ल से रिलेटेड नहीं है, तो क्या आएगा? अनविलिंगनेस, मतलब आप चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बार मीनिंग देख लेते सारे। इर्किंग, इर्किंग का मतलब होता है समथिंग दैट अनॉयज, जो आपको परेशान करे, ठीक है। अप्रूवल, एग्रीमेंट और कंसेंट। इंक्लिंग, इंक्लिंग का मतलब होता है स्लाइट आइडिया और सस्पिशन। अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस मतलब लैक ऑफ डिज़ायर और रिफ्यूजल टू डू समथिंग। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। फिर से वही, इन दैट डिफाइंस मतलब रिफ्यूजल वी लर्न द ग्रेटेस्ट ट्रूथ ऑफन हाइड इन द मोस्ट ऑर्डिनरी प्लेसेस। समझ आया? देखो, उस रिफ्यूज़ल में हमने जाना या सीखा जो बहुत बड़े बड़े ट्रूथ होते हैं वो कहाँ पर छुपे होते हैं? ऑर्डिनरी प्लेसेस पर, बिल्कुल सामान्य सी जगह पर, साइलेंट प्लेसेस पर नहीं, डिस्टेंट दूर के प्लेसेस पर नहीं, फियर जहाँ पे डर लग रहा हो नहीं, ऑर्डिनरी प्लेसेस पर, राइट। फिर सातवां वर्ड, लिंगर्ड लॉन्ग आफ्टर ही वैनिश्ड इनटू द मिस्ट, ही स्पोक विद अ स्ट्रेंज एंड डैश क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसी होगी भाई? मोमेंट्री, मोमेंट्री मतलब बिल्कुल जरा सी देर की क्लैरिटी नहीं हो सकती, तो ये तो आएगा ही नहीं। नहीं, मोमेंट्री देखो क्या बोल रहे हैं, एज इफ द वर्ल्ड वर अ ड्रीम। तो पियर्सिंग क्लैरिटी, मेलो क्लैरिटी या मफल्ड क्लैरिटी, तो हमें इन सबका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे। देखिए, मोमेंट्री का मतलब होता है ब्रीफ। पियर्सिंग, पियर्सिंग मतलब एक्सट्रीमली शार्प, इंटेंस एंड पेनिट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन। तो क्लैरिटी कैसी होगी? पियर्सिंग, है ना। मेलो मतलब सॉफ्ट, जेंटल, काम, तो वो क्लैरिटी के साथ नहीं आ सकता। फोर्थ इज मफल्ड, मफल्ड का मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर और म्यूटेड। तो अनक्लियर क्लैरिटी, क्लैरिटी अनक्लियर कैसे हो सकती है भाई? क्लैरिटी तो क्लैरिटी होती है, वो बिल्कुल क्लियर होगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे कलरफुल लार्ज ग्रुप ऑफ सेल बोट्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आप, हम इन सब का मीनिंग देख लेते तो हमें अपने आप पता चल जाएगा क्या कहते हैं। कलरफुल लार्ज ग्रुप ऑफ सेल बोट्स मतलब वो जो इकट्ठा जो नाव का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं। टॉरेंट का क्या मतलब होता है? रशिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब तेज बहता हुआ पानी, या फिर इमोशंस भी हो सकते हैं। फ्लोटिला, फ्लोटिला मतलब अ ग्रुप ऑफ स्मॉल शिप्स और बोट्स, तो यही आंसर होगा, फ्लोटिला। कॉर्टेज, कॉर्टेज का क्या मतलब होता है? मतलब जो फ्यूनरल प्रोसेशन होता है, मतलब कि एक फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल वॉकिंग और मूविंग इन अ लाइन ऑफन इन मॉर्निंग। मतलब समझ गए ना कि मतलब जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें वो जो फॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक लाइन में चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉटेज। शाउल, शाउल मतलब अ ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, ही हैड बिन इम्प्रिजन्ड। अब आपको बताना है इसके साथ क्या आएगा। ही हैड बिन इम्प्रिजन्ड डैश false charges, a victim of the bishop's quiet revenge. He had been imprisoned on false charges, with false charges, for false charges या under false charges। तो करेक्ट फ्रेज होता है on false charges। He had been imprisoned on false charges। Clear? क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। म्यूनिफिसेंट क्या है? म्यूनिफिसेंट, इसका हमें मीनिंग बताना है। ऑप्शंस क्या है? हेजिटेंट, ग्रीडी, मिस्टीरियस, जेनरस। तो हमें इन सब के मीनिंग पता होने चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। तो म्यूनिफिसेंट क्या होता है? चलिए सबके मीनिंग हम लिख लेते हैं। म्यूनिफिसेंट मीन्स वेरी जेनरस, जो बहुत ज़्यादा ही दयालु हो। समवन हु गिव्स मोर देन नेसेसरी और एक्सपेक्टेड, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, गिफ्ट और हेल्प। मतलब जो जितना मतलब कोई एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना उससे भी ज़्यादा दे दे, वो कौन होता है? म्यूनिफिसेंट, मतलब दयालु, जेनरस। सो जेनरस इज़ द राइट आंसर। अब हम बाकी के जो 3 वर्ड्स हैं उनका मीनिंग भी देख लेते हैं। हेजिटेंट मतलब संकोच करना, मतलब अनसर्टेन और अनश्योर इन टेकिंग एक्शन, जो ना समझ पाए कि क्या एक्शन हमें लेना है।
ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची, समवन हु वांट्स मोर देन देयर फेयर शेयर। मिस्टीरियस, जो अनक्लियर हो, अननोन हो, सीक्रेटिव हो, दैट इज कॉल्ड मिस्टीरियस। क्वेश्चन नंबर 10, select the most appropriate meaning of the given proverb or phrase. Beauty is only skin deep. ब्यूटी जो है वो क्या है, मतलब स्किन डीप, इसका क्या मतलब है? वन हु क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन बाय ड्रेसिंग अप नाइसली, नहीं, ये नहीं हो सकता। वन हु अपीयर्स ब्यूटीफुल एंड अपीलिंग टू अदर्स, नहीं। ओनली ब्यूटीफुल थिंग्स ब्रिंग लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, नहीं। ओनली कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन वंस अपीयरेंस, यस। ये ब्यूटी इज ओनली, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं, जो ब्यूटी है वो स्किन तक ही है, बिल्कुल। वंस कैरेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन वंस अपीयरेंस, अपीयरेंस से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 11, complete the following sentence using the most appropriate option. The artist painting displayed a dazzling scene with dash colors which brought him the prize. देखो जो आर्टिस्ट की पेंटिंग है, डिस्प्लेड अ डेजलिंग सीन, डेजलिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, समझ पा रहे हैं? सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है, मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग सीन है, या क्या बोलेंगे डेजलिंग का करेक्ट मीनिंग? डेजलिंग मतलब एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव, ब्यूटीफुल, स्किलफुल। तो अब द आर्टिस्ट पेंटिंग डिस्प्लेड अ डेजलिंग सीन विद, अब उसमें कैसे कलर्स होंगे बताइए? सबटल, वाइब्रेंट, फेंट या म्यूटेड? तो इन सब की मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, सबटल, सबटल का क्या मतलब है? डेलिकेट और अंडरस्टेटेड, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रॉट हिम द प्राइज, प्राइज आ रहा है, तो मतलब कोई बहुत ही अच्छी, बहुत ही इम्प्रेसिव डिस्प्ले था जिसने प्राइज जीत लिया। तो उसमें कैसे कलर्स होंगे? डेलिकेट, अंडरस्टेटेड नहीं, वाइब्रेंट, ब्राइट, विविड एंड फुल ऑफ एनर्जी, यस। सेकेंड इज द राइट आंसर। फेंट, फेंट का क्या मतलब है? बेयरली विजिबल और वीक, भाई ऐसे कलर होंगे तो प्राइस तो नहीं जीत पाएंगे। म्यूटेड, म्यूटेड का मतलब होता है सॉफ्ट और डल इन टोन, तो सॉफ्ट और या डल इन टोन कलर्स होंगे अगर, तो प्राइस जीतना संभव नहीं है। तो द आर्टिस्ट पेंटिंग डिस्प्ले द डेजलिंग सीन, मतलब इम्प्रेसिव सीन, तो उसमें कैसे कलर्स होंगे? वाइब्रेंट। क्वेश्चन नंबर 12, आपको एंटोनिम बताना। द लीडर मेड अ प्रैग्मेटिक डिसीजन इन टफ सिचुएशन। प्रैग्मेटिक मतलब क्या होता है, देखते हैं अभी। सेंसिबल, नेफेरियस, आइडियलिस्टिक, हार्ड हेडेड। तो पहले तो हमें प्रैग्मेटिक का और बाकी इन सभी वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। वैसे प्रैग्मेटिक मतलब होता है जो चलिए करेक्ट मीनिंग लिख देती हूँ मैं। देखिए, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है जो प्रैक्टिकल की बात करें, रियलिस्टिक एंड फोकस्ड ऑन व्हाट वर्क्स इन द रियल वर्ल्ड रेदर देन ऑन थ्योरी और आइडियल्स। तो जो प्रैग्मेटिक होता है वो प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करे कि रियल वर्ल्ड में क्या वर्क करेगा, वो आइडियल्स की बात नहीं करता। तो आपको समझ आ गया, मतलब जहाँ पे आइडियल्स की बात ना हो वो प्रैग्मेटिक का अपोजिट हो गया। तो आइडियलिस्टिक इज़ द राइट आंसर। फिर भी अब हम सबका मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट है सेंसिबल। सेंसिबल कौन होगा? जो प्रैक्टिकल बात करे, वाइज, रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल। इसका मतलब ये क्या है? सिनोनिम है, ये तो सिनोनिम है। नेफारियस, नेफारियस मतलब विक्ड और क्रिमिनल। तो ये तो ना तो प्रैग्मेटिक से रिलेटेड है और ना ही ये आइडियलिस्टिक से रिलेटेड। आइडियलिस्टिक मतलब being guided by ideals, value और hopes even if they are not practical। जो आइडियल्स, वैल्यू और होप्स के हिसाब से चले, फिर वो चाहे प्रैक्टिकल हो या ना हो। हार्ड हेडेड, हार्ड हेडेड का मतलब अनइमोशनली प्रैक्टिकल, टफ माइंडेड। तो ये भी क्या हो गया? सिनोनिम हो गया प्रैग्मेटिक का, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द टोडलर डैश व्हेन हर मदर मेड अ फनी सीन। टोडलर क्या करेगा? हंसेगा। तो टोडलर, ये मेड से पता चल रहा है ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। द टोडलर गिगल्ड व्हेन हर मदर मेड अ फनी फेस, ठीक है। द टोडलर कैसे पता चल रहा है हमें पास्ट टेंस आएगा? मेड से, व्हेन हर मदर मेड अ फनी फेस। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। माई ग्रैंड मदर हैज़, देखो बोर्ड की स्पेलिंग सबको ही पता है, BOUGHT, है ना। ये क्या है? बाय होता है सिंपल वर्ड, मतलब बाय वर्ब है। फिर इसका बाय थ्री फॉर्म्स ऑफ, अगर हम वर्ब्स देखें,
buy, bought, bought. Clear? Question number 15. Complete the following sentence using the most appropriate option. Sonu created dash 1 year plan to improve. कैसा प्लान? अ 1 ईयर प्लान या एन 1 ईयर प्लान या द 1 ईयर प्लान? तो 1 ईयर प्लान की बात हो रही है, ये अननोन है, तो या तो अ आएगा या एन आएगा. अब व कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन साउंड है, तो क्या आएगा? अ. शी क्रिएटेड अ 1 ईयर प्लान टू इम्प्रूव हिज स्किल्स बिफोर अप्लाइंग फॉर ये देखिए एमबीए. एमबीए के साथ क्या आया यहाँ पर? एन, क्योंकि साउंड कौन सी आ रही है? ए, एम, वोवल साउंड आ रही है, तो एमबीए के साथ क्या आता है? एन. ठीक. और 1 यहाँ पे आपको दिखेगा ओ, लेकिन आएगा क्या? ए. फिलिंग द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन. आई वांट डैश शुगर. आई वांट, ये तो हम बोलते भी है कुछ शुगर देना. आई वांट सम शुगर. आई वांट सम शुगर. अब बाकी के तीनों क्यों नहीं आ सकते वो भी देख लेते, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको समझ आना चाहिए एनी, मोस्ट या मच क्यों नहीं आएगा, है ना. एनी, एनी कब आता है? जब नेगेटिव सेंटेंस हो. डू यू वांट एनी शुगर? ठीक है. जब आप कुछ पूछना चाह रहे हो, सेंटेंस या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, या आप मना कर रहे हो, आई डोंट वांट एनी शुगर. मोस्ट, मोस्ट कब आता है? जब आपको मेजोरिटी दिखानी हो, तो यहाँ पे मोस्ट तो आ ही नहीं सकता, है ना. मच, मच कब आता है? यूज मोस्टली इन क्वेश्चंस और नेगेटिव स्टेटमेंट्स विद अनकाउंटेबल नाउन, है ना. तो क्वेश्चंस में आते हैं जहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन हो, जैसे कि हाउ मच शुगर डू यू वांट? आई डोंट वांट मच शुगर. लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, क्वेश्चन भी नहीं है, तो आई वांट सम शुगर. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17. अब ये क्या है? जम्बल्ड सेंटेंसेस है. गोइंग बाय द स्प्री ऑफ, अब ऑप्शन देख लेते हैं. एंड मिनिस्टर, तो पी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता, तो ये तो आंसर हो ही नहीं. गोइंग बाय द स्प्री ऑफ एंड मिनिस्टर्स कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना. गोइंग बाय द स्प्री ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, क्यों हो सकता है? देखते हैं. आर. गोइंग बाय द स्प्री ऑफ 4 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ये भी नहीं हो सकता. ठीक है. इनोग्रेशंस एंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज. हाँ, अब इन दोनों में से हम देखते हैं. inaugurations and ground breaking, going by the spree of inaugurations and ground breaking ceremonies for government project by the, अब कौन करेगा इनका inauguration? by the prime minister, chief minister and ministers. The election has the election season has already begin. मतलब क्या बोल रहे हैं? गोइंग बाय द स्प्री ऑफ इनोग्रेशंस एंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज फॉर द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बाय द के बाद तो कोई आना चाहिए ना. इसका मतलब आर के बाद ही क्यों आएगा? आर के बाद ही क्यों आएगा? इसका मतलब थर्ड ही सही है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 18. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट इम्प्रूव द अंडरलाइन सेगमेंट. हैड आई नोन अबाउट द मीटिंग. देखो यहाँ पे पास्ट टेंस है, यहाँ पे फ्यूचर कैसे आ सकता है? आई विल हैव अटेंडेड, आई वुड हैव अटेंडेड it. I would have attended it. Had I known about the meaning, I would have attended. देखो स्ट्रक्चर भी क्या होता है? if प्लस पास्ट परफेक्ट. ये हैड आई नोन मतलब या पास्ट परफेक्ट दिख रहे हैं ना, एक तरह से इफ कंडीशनल सेंटेंस है. इफ और ये पास्ट परफेक्ट, तो क्या आता है? वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वुड हैव, विल हैव नहीं आ सकता. क्वेश्चन नंबर 19. इसका क्या मतलब है? डोंट पुल ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. ये हम पहले भी कर चुके हैं. मतलब अपने सारे के सारे जो आपकी एफर्ट्स है एक जगह नहीं लगाने चाहिए. तो इन्वेस्ट एवरीथिंग इन वन अपॉर्चुनिटी अपोजिट है. कैरी बास्केट केयरफुल, इसका लिटरल मीनिंग नहीं पूछा है, तो ये नहीं हो सकता. अवॉइड पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू वन प्लान और रिसोर्स, बिल्कुल एक में नहीं लगाना चाहिए. नेवर ईट टू मैनी एग्स, तो ये कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ही नहीं है. समझ आया? अवॉइड पुटिंग टू मच एफर्ट्स इन वन प्लान और रिसोर्स. क्वेश्चन नंबर 20. आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन. वी शेयर आवर जॉयज एंड सोरोज विद द लव्ड वंस.
तो लव्ड तो सही है, शेयर भी सही है, जॉयज भी सही है, तो क्या है सोरोस। सोरोस की स्पेलिंग क्या होती है भाई, आप बताइए। आप सोरोस की स्पेलिंग क्या होगी, क्या होता है, डबल आर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अब ये कॉम्प्रीहेंशन है, तो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने से पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज, टोन बतानी है। बायस, जोक्युलर, नैरेटिव, क्रिटिकल। तो आपको जोक्युलर का मतलब पता होना चाहिए, अभी देखते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। तो द प्रॉब्लम विद ब्रेक्स, हॉर्न हैबिट्स आर नॉट ओके, द आउटकमिंग ऑफ रैश ड्राइविंग, द अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। Select the most appropriate synonym of the word sparingly as used in the passage. ठीक है, sparingly का क्या वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है sparingly के प्लेस पर जो उसका सिनोनिम हो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अर्बन। अर्बन का मतलब शहरी, उसका अपोजिट क्या होगा, एंशियंट, इंडस्ट्रियल, सिविल या पेस्टोरल। क्वेश्चन नंबर 25। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई लेवल नॉइज। तो इनमें से कौन सा हाई लेवल नॉइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूज़ ऑफ हॉर्न्स एंड इल मेंटेन इंजन, सोशल इवेंट्स एंड कॉन्सर्ट्स, इल मेंटेन हाउस होल्ड अप्लायंसेस, कंस्ट्रक्शन साइट्स। चलिए अब हम पैसेज पढ़ लेते हैं एक बारी। पैसेज में क्या बात हो रही है, वाइल इन एडवांस्ड कंट्रीज द यूज ऑफ हॉर्न इज एन एक्सेप्शन, वी अपियर टू ड्राइव ऑन द हॉर्न्स एंड ब्रिंग। देखो दूसरी कंट्रीज़ में हॉर्न जो है वो एक्सेप्शन है, लेकिन हमारे यहाँ पे ड्राइविंग किसके बेसिस पे चल रही है, हॉर्न्स एंड ब्रेक्स। ड्राइवर्स हैव डेवलप्ड अ हैबिट ऑफ यूजिंग द हॉर्न वेदर नीडेड और नॉट। अब ड्राइवर्स के पास ने ये एक हैबिट डेवलप कर ली है कि हॉर्न बजानी है चाहे ज़रूरी हो या नहीं। हॉर्न इफ़ यू वांट साइड, अगर आपको इस पेंटेड ऑन सम व्हीकल, अगर आपको साइड चाहिए तो हॉर्न दो। ये कुछ व्हीकल्स पर पेंटेड होता है। विच मीन्स दे वॉन्ट मूव अनलेस कंपेयर टू डू सो बाय अ लाउड साउंड। इसका क्या मतलब है कि वो तब तक नहीं साइड देंगे जब तक कि एक उनको लाउड साउंड से कंपेल नहीं किया जाए। द कंसेप्ट दैट स्लोअर व्हीकल्स शुड कीप लेफ्ट एंड गिव वे टू फास्टर व्हीकल इज़ नॉट नॉन टू आवर ड्राइवर्स। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि स्लोअर व्हीकल्स को साइड में रहना चाहिए, लेफ्ट में रहना चाहिए ताकि फास्ट व्हीकल्स निकल सके साइड से, ये हमारे यहाँ के ड्राइवर्स को पता ही नहीं है। द रिजल्ट इज़ अ माइंडलेस कैकोफोनी। कैकोफोनी हमने पहले भी पढ़ा था, मतलब अनप्लीजेंट साउंड, है ना। तो द रिजल्ट इज़ अ माइंडलेस कैकोफोनी ऑफ नॉइज दैट इज डिस्टर्बिंग। द अर्बन नॉइज लेवल इज हाई मोस्टली बिकॉज ऑफ इल मेंटेन्ड इंजन्स एंड द यूज ऑफ हॉर्न। ये क्वेश्चन आया था, जो अर्बन नॉइज लेवल है वो बहुत हाई है, किस वजह से, इल मेंटेन्ड इंजन्स और यूज ऑफ हॉर्न की वजह से। विजिटर्स फ्रॉम ओवरसीज वंडर हाउ वी पुट अप दिस सच नॉइज दैट इज ईयर स्प्लिटिंग। अब जो विजिटर्स आते हैं बाहर से वो मतलब ऐसे आश्चर्य में पड़ जाते हैं या वंडर करते हैं कि इतना नॉइज़ कैसे सह रहे हैं। ईयर स्प्लिटिंग मतलब जो कानों को ही फाड़ दे बिल्कुल। द फैक्ट दैट द ट्रैफिक पुलिस themselves आर नॉट सेटिंग एग्जाम्पल्स टू अदर्स, दे शुड टेक इंटरेस्ट इन एडवाइजिंग ड्राइवर्स टू यूज़ द हॉर्न स्पेरिंगली इफ एट ऑल। ट्रैफिक पुलिस खुद ही मतलब एग्जाम्पल सेट नहीं कर रही है, उन्हें क्या करना चाहिए, दे शुड टेक इंटरेस्ट इन एडवाइजिंग ड्राइवर्स टू यूज़ हॉर्न स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब समझ आ रहा है, मतलब जहाँ पे ज़रूरत हो, है ना। सेंटेंस पढ़ के ही समझ आ रहा है, मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें, रेस्ट्रिक्टेड वे में हम हॉर्न यूज़ करें। तो टोन कैसी है पैसेज की, बायस्ड, मतलब किसी के साथ भेदभाव हो रहा है क्या, नहीं। बायस मतलब किसी एक पक्ष की तरफ ज़्यादा झुके हैं, नहीं। जोक्युलर, जोक्युलर का मतलब होता है ह्यूमरस, जिसमें जॉक्स हो, ठीक है। नैरेटिव, जोक्युलर तो ह्यूमरस तो बिल्कुल नहीं है। नैरेटिव जिसमें कोई कहानी सुनाई जाती है। क्रिटिकल, क्रिटिकल है ये। यहाँ पर यहाँ इंडिया में जो हॉर्न सिस्टम है, जो लोग ड्राइविंग करते हुए बस हॉर्न के सहारे चला रहे हैं, उसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया है ना। तो कैसी टोन है, क्रिटिकल। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। क्या लग रहा है आपको, कौन सा क्या हो सकता है टाइटल। द प्रॉब्लम विद ब्रेक्स, ब्रेक्स की बात नहीं है। हॉर्न हैबिट्स हो सकता है। द आउटकम्स ऑफ रैश ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग की बात नहीं है। द अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ऐसी कोई बात नहीं की गई है पैसेज में। तो हॉर्न हैबिट्स की बात की गई। हॉर्न हैबिट्स आर नॉट ओके। द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब क्या है, स्पेरिंगली का मतलब मैंने आपको बताया, रेस्ट्रिक्टेड, है ना। तो एज यूज इन द पैसेज,
ऑप्यूलेंटली, प्रूडेंटली, आर्टिकुलेटली, मैरीली। तो आपको इन सब का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे। तो ऑप्यूलेंटली का क्या मतलब होता है? इन अ रिच, लग्जरियस और लेविश मैनर। तो स्पेलिंगली ऑप्यूलेंटली तो नहीं हो सकता। स्पेलिंगली हमें समझ आ चुका है क्या है? रेस्ट्रिक्टेड वे, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें, मतलब वाइज वे, ठीक है। प्रूडेंटली, प्रूडेंटली मतलब इन अ वाइज, कोशियस और केयरफुल वे, बिल्कुल यही हो सकता है स्पेलिंगली। क्यों? क्योंकि हमने देखा था हॉर्न जो है वो स्पेलिंगली तरीके से बजाना है, तो मतलब वाइज, कोशियस और केयरफुल वे में। प्रूडेंटली इज़ द राइट आंसर। बाकी की दोनों भी देख लेते हैं। आर्टिकुलेटली, आर्टिकुलेटली का क्या मतलब होता है? ये स्पीच और राइटिंग से रिलेटेड है, मतलब आप अपनी बात को बहुत क्लियरली, इफेक्टिव और ईजी टू अंडरस्टैंड वे में बता रहे हैं। मैरीली, मैरीली मतलब बहुत खुश, इन अ चेयरफुल, लाइवली और हैप्पी मैनर। सो सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एंटोनिम बताना है अर्बन का। तो एंशियंट मतलब बहुत पुराना, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिकीकरण, है ना। सिविल, सिविल मतलब जहाँ पे नागरिक हो। और पेस्टोरल, पेस्टोरल मतलब, पेस्टोरल का मतलब रिलेटेड टू रूरल लाइफ, कंट्री साइड। सो फोर्थ इज द राइट आंसर, अर्बन का अपोजिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई लेवल नॉइस। हमारे यहाँ पर हाई लेवल नॉइस क्यों है? यूज ऑफ हॉर्न्स एंड इल मैनर्ड इंजन, इल मेंटेन इंजन, सोशल इवेंट्स एंड कॉन्सर्ट्स, इल मेंटेन हाउस होल्ड अप्लायंसेस, कंस्ट्रक्शन साइट्स। नहीं, किसकी बात की गई है? यूज ऑफ हॉर्न्स एंड इल मेंटेन इंजन। आई होप ये 25 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।